जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में हार और जीत आपकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। अगर आप मान ले तो हार है, लेकिन अगर ठान ले तो जीत है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके साहिल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एडिक्शन के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस हद तक एडिक्शन और स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में इससे थोड़ी सी ही बातें जानी थी। तो इस बार मैं जानना चाहती हूँ कि एडिक्शन से निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी किस हद तक हमारा हेल्प कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है जो हमारी जो अंदर की शक्तियां हैं, जो हमारी इनर नेचर है, उसको पहचानना, द रियल ओरिजिनल प्योर नेचर। करेक्ट। और एडिक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे में कोई भी हमें शक्ति अपनी महसूस नहीं हो रही होती है और हम वातावरण से या लोगों से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। करेक्ट। तो क्योंकि हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता है और हमें वो खुशी कहीं से मिल नहीं रही होती है, तो इसलिए हम एडिक्शन की ओर चले जाते हैं जी। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो हमें अपने जो खुशी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं महसूस होती जी। वो अपने अंदर ही महसूस कर लेते हैं। अगर हमें तनाव हो रहा है तो हम शांति का अनुभव अपने में ही कर लेते हैं जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर को जानते हैं। जी। इसी तरह कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे बच्चे हैं उनको पढ़ाई का जैसे इतना ज्यादा प्रेशर है या जॉब्स का प्रेशर है, कमाने का प्रेशर है, ये सब रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बुरी आदत या एडिक्शन की ओर जाते हैं। करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी का ये रोल है कि जितना हम अपनी इनर नेचर को जानते हैं, जितना हम अपने आप को शक्ति में, जितना हम अपने आप को सशक्त करते हैं, उससे फिर हम अपने आप को एडिक्शन से दूर रखते हैं या बचा लेते हैं। करेक्ट। भाई जी, एक और चीज, आज फैक्टर्स ऑफ एडिक्शन अगर हम कहें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं? वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स हो गए जैसे कि जेनेटिक तो है ही है, उसके अलावा जैसे कि तनाव, जिसको तनाव होगा वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह अपने आप को रिलीव करूं। जैसे कि शाम को लोग बहुत थक के ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं चलो टीवी देखो। टीवी देखने से सब कुछ भूल जाता है और रात तक सोते वक्त तक टीवी देखते रहो। तो ये भी जैसे कि एक अपने आप को टीवी से अपनी एडिक्शन है ये। करेक्ट। तो प्रेशर ऑफ स्टडीज, जॉब्स का प्रेशर, कुछ भी ऐसा, या पीयर प्रेशर। ये चीज मेरे दिमाग में आया एक बात कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं एडिक्शन की, इस एडिक्शन में हम इसी वजह से चले जाते हैं क्योंकि हमें किसी चीज से छुटकारा पाना होता है। पूरे दिन का जो वो एक ऊपर नीचे, जो एक अप एंड डाउन, पूरा जो हम लोग का स्थिति जो ऊपर नीचे होती रहती है, उसे स्टेबलाइज करने के लिए शायद हम इस एडिक्शन को यूज करते हैं। इज इट राइट? ये भी बात सही है। अगर हम पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं निकलेगा, हमें बहुत ज्यादा जैसे कि एक शांति की नहीं महसूस होगी, करेक्ट, बहुत दुख किसी बात का महसूस होगा, या जैसे कि किसी की फैमिली में डेथ हो गई या कोई रिलेशन हमारा था वो हमसे टूट गया, बिछुड़ गया, हम उस दुख को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो और उन प्रॉब्लम्स को हम अपने आप को जैसे छोटा महसूस फील कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के सामने, तब हमारे ज्यादा चांसेस हैं किसी ना किसी एडिक्शन की ओर जाने के। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जैसे बचपन आपका कैसा निकला है। अगर आपके पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, या कोई अब्यूज हुआ है चाइल्डहुड में, वो लोग भी नशों की ओर ज्यादा जाते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है भाई जी कि घर में अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है, शायद हमारे घर का बेटा ही है जो पीता है, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है या पूरी फैमिली का क्या रोल होता है जिससे वो उस बच्चे को बाहर निकाल सके एडिक्शन से? किसी भी एडिक्शन में या किसी भी इस तरह की समस्या में जी, सबसे बड़ा रोल होता ही फैमिली का है, जी, क्योंकि फैमिली ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है करेक्ट, एक इंडिविजुअल के साथ। करेक्ट, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं होती है और पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, तो और ही सिचुएशन सगों ही खराब हो जाती है। करेक्ट, और सबसे ज़्यादा क्योंकि फैमिली मेंबर्स बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो फील करते हैं जैसे कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। करेक्ट। और वो समाज, गिल्ट, हम्म, एक तरीके का गिल्ट जैसे आने लगता है हाँ, अंदर से। और समाज भी उनको कहता है कि आपने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की, हुँ, इसलिए वो एडिक्शन की ओर चला गया। आपने अच्छा ध्यान नहीं दिया, आप ज़्यादा बिजी रहे अपने कामों में। हुँ, या एक वाइफ को कहेंगे कि आप शायद इसका ठीक तरह से आपका रिलेशन नहीं है, इस तरह से चले गए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे एडिक्ट है, ड्रिंक कर रहा है, किसी ऐसी आदत में है, तो सबसे पहले आप अपने आप को ठीक रखें, हुँ, अपने आप को सशक्त रखें, क्योंकि ये एक बहुत लंबी रेस है, 10 साल 20 साल चल सकती है। और अगर आप ही डिप्रेशन में चले गए तो फिर माहौल, वाइब्रेशन घर का, बच्चे भी इफेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा खराब हो जाएगा जैसे कि माहौल। करेक्ट, तो एक बहन जैसे कि अभी बता रही थी कि उसको शादी से पहले ही पता था कि वो भाई पीता है, लेकिन उसने रिलेशन की वजह से उसने करवा ली शादी, वो छोड़ भी नहीं सकती थी। और वो पीता गया, उसकी बढ़ती गई और बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी भी होप नहीं गिव अप किया। वो ओके, हमेशा ये सोचती थी कि कभी ना कभी ये छोड़ छोड़ देगा। देंगे। एंड वो लगी रही, उसके पेरेंट्स भी लगे रहे, लेकिन वो भाई तो सोचता था मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हुँ, फिर एंड में कुछ जैसे कि कुछ 2-3 साल पहले वो बहन भी आध्यात्मिकता में आ गई, ओके, मेडिटेशन करने लगी और उसने अपने आप को एम्पावर कर लिया। और धीरे धीरे घर का माहौल फिर भी पॉजिटिव रहा और अच्छा हो गया माहौल सगों। तो ऐसे वो भाई भी थोड़ा अट्रैक्ट हो गया। जी, और फिर जैसे कि 20-22 साल के बाद जाके उन्होंने छोड़ा। सो यही बात कि सबसे पहले कि एक जो फैमिली मेंबर हैं वो रियलाइज करें कि ये हमने नहीं इसको एडिक्ट बनाया है, ये इसके अपने संस्कार हैं, अपने आप को थोड़ा डिटैच रख पाए। हुँ, दूसरा कि जो कि एडिक्ट होता है ना, हर इंसान चाहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूं, करेक्ट, तो उसको अपना रास्ता ढूंढने भी देना चाहिए। क्योंकि हर बारी जैसे कि इनमें से कुछ लोग जेल भी जाते हैं, इनमें से कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम में फंस भी जाते हैं, तो थोड़ा उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फील होने दें। क्योंकि कोई भी इंसान किसी ट्रीटमेंट के लिए तभी जाता है, स्पेशली इस तरह की बीमारी में, जब उसको लगता है अब तो मेरा कुछ नहीं बचा, अब तो अगर हुँ। अब मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरा जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब वो एक डर आता है अंदर में हम्म, कि शायद मैं ज़िंदगी से ही हार ना मान लूँ। कहीं न कहीं अपने आप को पूरी तरीके से खोने के बाद फिर वो जाते हैं वहाँ पे रिहैब में। अगर पहले जाएँगे तो शायद जल्दी क्योर भी हो सकेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बिल्कुल। और अगर पूरी तरह मोटिवेटेड नहीं जाते हैं तो वो जल्दी छोड़ भी देते हैं। तो करेक्ट। कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। और एक और बात देखी गई है कि जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जैसे कि नाराज हो जाते हैं और बिल्कुल नेगेटिव इमोशन में चले जाते हैं। तो जो एडिक्ट होता है, जो ड्रिंक कर रहा होता है, वो कहता है कि चल ठीक है, तू नाराज है तो मैं एक और पीऊंगा, हाँ, ऐसे। ये ज़िद जो होती है अंदर हाँ, में कहीं न कहीं, ये एकदम सही कहा आपने क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर आप किसी एडिक्ट को बोलेंगे कि आप मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो, वो एक पॉइंट के बाद में आपकी बातों को सुनते ही नहीं हैं। वो अपने ही करने लगते हैं। तो जो कहीं न कहीं आपको सुनने का जो एक रिलेशनशिप था, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सही तरीके से फैमिली को डील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल। वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रहना चाहिए, जी, वो प्यार की लेन देन, एक अच्छा माहौल बिल्कुल चलना चाहिए। आप भले निगोशिएट कर सकते हो जी, एक एडिक्ट के साथ, कुछ उसकी प्रिविलेजेस, कुछ कुछ उसकी अमेनिटीज, लेकिन कहीं भी रिलेशन कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज एडिक्शन होती ही है जब हमको भरपूरता का अनुभव नहीं अनुभव होता नहीं है, होता। जहाँ हमें कुछ खालीपन लगता है, जहाँ हमें लोनलीनेस लगती है, जहाँ हम अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, करेक्ट, या हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो इसलिए जितना हम अपने एक दूसरे को अच्छा महसूस कराएंगे एक परिवार में, उतना एडिक्शन के चांसेस बच्चों में या बड़ों में कम होते जाएंगे। जी।
भाई जी, लोनलीनेस और एडिक्शन, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? इज इट रियली कनेक्टेड कि जो व्यक्ति लोनली फील करता है वो ज्यादा एडिक्शन की तरफ बढ़ता है, या ऐसा कुछ है नहीं? बिल्कुल, लोनलीनेस तो आप कह सकते हो, लोनलीनेस हमको मृत्यु की ओर ले जाती है। ओके। लोनलीनेस को माना गया है कि जैसे कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है जी। और लोनलीनेस कर रहा है, उनके मरने के चांसेस एक जितने हैं। अच्छा। जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत देर तक अच्छी उम्र तक जी रहे हैं, तो जैसे ही कि एक हस्बैंड की डेथ हुई तो सडनली उसके बाद वाइफ को भी कोई ना कोई ऐसी बीमारी पता चल जाती है। करेक्ट। हाल ही में एक थे, उनके हस्बैंड की डेथ हुई और हार्डली 2 महीने बाद उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक ठाक होते थे, वैसे उनको भी फिर पेसमेकर लग गया। तो लोनलीनेस मतलब कि आपके साथ बहुत सारी बीमारियां अटैच हो जानी है, नॉट ओनली एडिक्शन, बहुत सारी बीमारियां लोनलीनेस से हैं, और एडिक्शन तो डेफिनेटली है ही है। क्योंकि हम अगर अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकेंगे, हमें कोई लगेगा हमारा कोई है नहीं है, कोई हमारी परवाह नहीं करता है, तो हम कुछ ना कुछ जरिया तो ढूंढेंगे अपने आप को खुश रखने का। करेक्ट। इनफैक्ट एक बार ये भी उदाहरण था कि जैसे वॉर के लिए जाते हैं बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह, तो उस टाइम पे उनकी एडिक्शन बढ़ जाती है। जी। एंड वियतनाम वॉर जो हुई थी, अमेरिकन सोल्जर जब गए वियतनाम, तो वो उनको लगा नहीं था कि हमें इतना ज्यादा वहां जंग करनी पड़ेगी, और उनमें से शायद 20% लोग, 20% सोल्जर्स अडिक्ट हो गए थे हेरोइन के, कोकेन के। अच्छा। तो अमेरिकन, उन्होंने भी सोचा कि ये लोग वापस आएंगे तो हमारी तो कितनी ज्यादा एडिक्शन बढ़ जाएगी जब ये लोग वॉर से वापस आएंगे। तो उन्होंने स्टडी किया इनके बारे में, हमें क्या करना चाहिए। सगों जब वो लोग वापस आए और वो अपने परिवारों में गए, उन्होंने नेचुरली ज्यादातर लोगों ने छोड़ दी अपनी वाओ। एडिक्शन, क्योंकि उनको वो अच्छा महसूस हुआ, वो प्यार का अनुभव हुआ, लोनलीनेस नहीं महसूस हुई, तनाव नहीं महसूस हुआ, तो उन्होंने नेचुरली भी छोड़ दी विदाउट कोई भी ट्रीटमेंट लिए बिना। दिस इज सो नाइस। भाई जी, आज जब हम बात करते हैं एक लड़की की, आज जब वो शादी करके जाती है तो पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर रहती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर ड्रिंक या किसी भी तरीके के एडिक्शन से जूझ रहा है, तो लड़की की लाइफ तो आधी उसमें ही चली जाती है कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ डील करे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि किस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड से एडिक्शन को बाहर निकाल सके? एडिक्शन से बाहर निकालने का तो तरीका यही है जो हमने बात की, कि बिल्कुल हम गिव अप ना करें। ओके। हमारे में ये होप हो कि किसी ना किसी दिन इस इंसान ने छोड़ना ही है, लेकिन जब तक ये नहीं छोड़ता है, मैंने अपने को नीचे नहीं जाने देना है, मैंने अपने को तनाव में नहीं जाने देना है, मैंने अपने आप को और ज्यादा सशक्त करना है, और धीरे धीरे उसको वाइब्रेशन दे के, उसको अच्छा महसूस करा के, उसको ठीक की ओर लेके जाना है। क्योंकि किस दिन उसको नजर आ जाए एक अच्छा दिन जब वो कहे कि हाँ मैंने अब ठीक होना है, क्या वो घड़ी आ जाए, कैसा उसका एक्सपीरियंस हो जाए, और वो इंसान कह दे कि हाँ मैंने अब ठीक होना है। बिल्कुल। एक भाई था, उसका एक दिन, जैसे वो बहुत ज्यादा एडिक्शन में था, जी। और एक दिन उसको, जैसे कि उसने देखा कि अपनी माता को ही वो छोड़ के, माता को उसकी हार्ट अटैक हो गया था, ओह। और वो माता को छोड़ के अपने ड्रग को लेने चला गया, और जब वो वापस आ रहा था तब उसको उस दिन जाके रियलाइज हुआ, जब उसका नशा ठीक हुआ, थोड़ा नशे से कम हुआ, कि ये मैंने इस हद तक मैं गिर गया हूँ, मैं इस गिरावट तक चल गया हूँ। उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट की ओर गया। तो ज्यादातर वैसे भी इंडिया में है ही है, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ते नहीं है, तो बिल्कुल हम पूरे जोश के साथ रहें और उनको सोचे कि इन्होंने किसी ना किसी दिन ठीक होना है। होप कहीं ना कहीं नहीं छोड़नी है। भाई जी, आज अगर हम बात करें एक लड़की की, उनके पेरेंट्स की यही एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे घर में जाए। तो ऐसे में अगर सामने वाला व्यक्ति, जो हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड है, अगर वो ड्रिंक करते हैं या कोई भी तरीके के एडिक्शन में, चाहे स्मोकिंग हो चाहे ड्रग्स हो, कुछ भी, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी को देना किस हद तक सही है? या वो लड़की क्या डिसाइड कर सकती है कि वही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है जो कि एक एडिक्ट है? वैसे तो ये एक पर्सनल डिसीजन है, जी। लेकिन अमृतसर पंजाब में एक ऐसा इलाका है जिसको विडोज विलेज कहते हैं। ओके। उस एरिया में जैसे कि ऑलमोस्ट हर घर में डेथ हो गई है एडिक्शन की वजह से। ओह। एक ऐसा भी केस है, एक बहन का, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई,
उसके बाद उसकी शादी करा दी गई उस हस्बैंड के भाई से, उस भाई की भी डेथ हो गई, फिर छोटे भाई से उसकी भी डेथ हो गई, और बीच में से उनके एक बेटे की भी। और सबकी डेथ एडिक्शन की वजह से हो गई। ओ माय तो गॉड। उस एरिया में ही हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसा कोई ना कोई इतना स्ट्रॉन्ग केसेस एडिक्शन के। तो उसके बाद इनके लिए फाइनेंशियली भी अपने आप को चलाना जैसे कि कितना मुश्किल मुश्किल हो होता है। जाता है। तो उनकी ऐसी एक बहन एक आश्रम पे आई, और उसने उसकी जो उनकी दोबारा उसने एक शादी जैसे फिक्स कर दी थी, और उसको 2 दिन पहले पता चल गया कि ये तो ड्रिंक करता है। तो उसने 2 दिन पहले भी वो शादी जैसे अपनी कैंसिल कर दी। तो सबने उस पर बहुत प्रेशर डाला, लेकिन उसने उसका रिजल्ट देखा हुआ था, और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, अब मैं ऐसे इंसान से नहीं करूंगी जो कि एक अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक है। इसके विपरीत अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में हो किसी के साथ, और अगर वो ड्रिंक भी करता हो, तो फिर आप मजबूर भी होते हो। आप क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको किसी की कोई कमजोरी नजर भी नहीं आती है, आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तो छुड़वा सकते हूँ, बाद हम्म। में भी हम छुड़वा लेंगे, और हम्म। मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो ये एक डिसीजन लेते हैं इस हिसाब से। भाई जी, ऐसा देखा गया है कि जो एडिक्ट्स होते हैं वो कई बार ऐसा फील करने लगते हैं कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, या मैं शायद जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। इस हद तक जो ये एडिक्शन उन पर हावी हो जाता है, क्या ये सच है या एक भ्रांति है? ये एक पहले सच ही माना जाता था कि जो इंसान एक बार एडिक्ट हो गया है तो वो अब छोड़ नहीं पाएगा। करेक्ट। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया वो जो वॉर्स, वियतनाम की वॉर्स का एग्जांपल, या फिर कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें एक अच्छा माहौल देने से लोग एडिक्शन को छोड़ भी देते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी भी इंजरी के लिए जब हम जाते हैं, या कोई ऐसे पेन किलर्स दिए जाते हैं, या लॉन्ग टर्म कोई ऐसा ट्रीटमेंट, उसमें हमें ड्रग्स का एक प्योर फॉर्म दिया जाता है। जी। जो ड्रग्स वगैरह लोग सड़कों पे या बाहर करते हैं वो सगों एक डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, और जो हमें हॉस्पिटल्स में मिलता है वो एक ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है। ओके। लेकिन जब आप हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के बाहर आते हो, आप एडिक्ट तो नहीं बन जाते हो, बिल्कुल। आप नॉर्मल रहते हो, क्योंकि आप बाहर आके आपकी जॉब होती है, आपका एक नॉर्मल परिवार होता है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल होता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। बिल्कुल। और नहीं तो फिर जो भी हॉस्पिटल जाए इस तरह की किसी बीमारी के लिए, वो बाहर आके एडिक्ट बन जाए। करेक्ट। तो अब ये ऐसा नहीं माना जाता कि एक बार जो एडिक्ट हो गया वो फिर रह नहीं पाएगा। उसको जब अच्छा माहौल, कुछ ट्रीटमेंट, और उसको सशक्त किया जाए तो वो इंसान फिर एडिक्शन को छोड़ भी सकता है। ये कितनी अच्छी बात कही आपने कि अगर उन्हें इस तरीके का माहौल मिले। अब वो माहौल कैसे क्रिएट करें? क्योंकि फैमिली के अंदर में देखिए, अभी अगर कोई माता-पिता की बात करें हम, जिनके बच्चे शायद ड्रिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से अपने बच्चे को उससे बाहर निकालें। ऐसे में कई बार देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो थक जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो बच्चे की अपनी लाइफ है, अब तो बड़ा हो गया है वो, अब वो अपने डिसीजंस खुद ले। तो ये किस हद तक सही है कि जो पेरेंट्स अपने आप को छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे इसके साथ ही रहना है। तो ये किस हद तक सही है पेरेंट्स को, या उन्हें होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है? क्या है सही? बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको अपने आप को ही अच्छा महसूस कराना पड़ेगा जी। कि कुछ भी हो जाए ये ठीक होना ही होना है। ओके। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं किसी के बारे में, वो बात अगले तक पहुंच जाती है, और हम भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही एक जैसे कि वाइब्रेशन बन जाता है पूरा एक, और अगला भी उसको फील करने लग पड़ता है। क्योंकि वाइब्रेशंस के थ्रू हम किसी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, किसी भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि मैंने उन्हें बोला, लेकिन अगर बिना बोले भी बातें हो रही हैं तो वो शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही माहौल बनता है, वैसे ही वाइब्रेशन अगले तक पहुंच जाते हैं। जी। तो जैसे कि बच्चों में एक बार ये एक हार्वर्ड ने एक टेस्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया कि स्कूल टीचर्स को कह दिया कि ये बच्चों का आईक्यू का टेस्ट किया, और देखा कि इनकी आईक्यू कैसी है। और वो करने के बाद उन्होंने बाद में टीचर्स को कहा कि अब हमने ये देखा है कि हालांकि अभी ये सब सेम है, लेकिन अगले 1 साल में आप देखोगे, हमने इनकी स्टडी की है कि ये वाले जो बच्चे हैं कुछ, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे सबसे। ओके।
तो उन्होंने टीचर्स को वो कह दिया कि आप इन बच्चों के ऊपर नजर रखना जी। और इनकी आईक्यू बेटर है, आप देख लेना 1 साल के बाद इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 1 साल तक पढ़ाई जो चलती रही, उसके बाद जब रिजल्ट आए तो एक्चुअली जो बच्चे उन्होंने पिन पॉइंट किए थे वही बच्चे ने आगे वही बच्चों का रिजल्ट ज्यादा अच्छे आए। तो टीचर्स ने भी देखा हाँ, तो रियलिटी में ऐसा कोई टेस्ट या ऐसा कुछ बच्चों को उन्होंने साइडलाइन किया ही नहीं था। एक्चुअली में उन बच्चों का आईक्यू अलग से टेस्टिंग की ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ टीचर्स को ही बताया था कि इन बच्चों को आप नजर रखना, इनकी आईक्यू ज्यादा बेटर है। तो सिर्फ उन बच्चों को लेबल करने की वजह से टीचर्स की भी वाइब्रेशन उन बच्चों की तरफ डिफरेंट हो गई। अभी ये लेबलिंग की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये किस हद तक एडिक्शन में भी प्ले करता है अपना रोल? क्योंकि अगर शायद कोई सोसाइटी, जैसे हम अपनी किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं कि ये तो एडिक्ट है, ये तो शराबी है या जो भी है, उस हिसाब से अगर हम लेबलिंग देते हैं सोसाइटी में तो वो व्यक्ति तक वो पहुंचता है और उसके वाइब्रेशंस के थ्रू वो और ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। तो लेबलिंग अपने आप में किस हद तक सही है? बिल्कुल, लेबलिंग ठीक है कि जैसे कि आप किसी बॉटल को लेबल कर रहे हो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम किसी इंसान को उसकी किसी मेंटल इलनेस की वजह से लेबल कर देते हैं कि जैसे ये तो डिप्रेस्ड है और वो भी अपने आप को डिप्रेस्ड फील करता है, इसको ये वाली मेंटल इलनेस है और या एडिक्ट है या ये इस चीज़ में ख़राब है, तो जितना हम अगले की तरफ ये वाइब्रेशन पहुंचाते हैं या कहते हैं कि इस चीज़ में ख़राब है, वो इस चीज़ में अपने आप को और ख़राब महसूस करना शुरू कर देता है और उसमें से बिल्कुल फिर वो बाहर निकलने का उसको भी जरिया नहीं निकल आता है और वो अपने माइंड में फिर ये बात दोहराता रहता है। तो किसी भी बात को हम बार बार दोहराते हैं, वो बात बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एक झूठ भी सही हो जाता है। करेक्ट। तो ये लेबलिंग करना नहीं चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं। भाई जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम बात करते हैं एडिक्ट्स के अंदर में मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि वो भले अपने आप को पूरी तरीके से निकाल भी चुके हैं एडिक्शन से, लेकिन फिर भी कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं शायद सालों के बाद में वो फिर से उस चीज़ के प्रति वो एक अट्रैक्शन आने लगता है। तो ये सिचुएशन में क्या किया जाए कि एक 10 साल पुराना शराबी भी शायद फिर से एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगे, तो ये सिचुएशन में क्या सोल्यूशन है? बेसिकली हमारी जो आत्मा है इसमें वाइसेस की वीकनेसेस आ गई है सब में। जैसे कि हम डिस्चार्ज हो गए हैं, क्योंकि हम डिस्चार्ज हो गए हैं तो कुछ हद तक कभी हम कोई आदत को छोड़ते भी हैं या कोई इस तरह की चीज़ को छोड़ते भी हैं, लेकिन जब भी हम उस माहौल की तरफ जाते हैं, उस तरह के दोस्तों की तरफ जाते हैं, कभी भी वो चीज़ दोबारा वापस आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल अंत तक खत्म नहीं हुई होती है, कुछ ना कुछ अंश उसका बचा होता है। तो अपने आप को इसमें अपने आप को एम्पावर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप करते जाओ और औरों को भी कराते जाओ। इसका तरीका बेस्ट है औरों को कराना। जितना आप औरों को कराओगे उतना आपका सेफ रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि दुआएं मिलने लगती हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था। भाई जी, आपने आज इतनी सारी खूबसूरत बातें बताई, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें एडिक्शन से बाहर निकलना है या अगर हम निकल भी गए हैं, तो अगर हम दूसरों को एम्पावर करने में अपनी एनर्जी को डालेंगे, उन्हें भी एडिक्शन से बाहर निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की जो एडिक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं एडिक्शन की, एडिक्शन एक ऐसी बीमारी की तरह हमारी सोसाइटी में हमें पूरी तरीके से ग्रसित करता जा रहा है, लेकिन आज गुड न्यूज़ ये है कि हम उससे बाहर निकल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पेरेंट्स का और साथ ही साथ सोसाइटी का। आप सभी किसी को भी लेबल ना करें कि ये तो ऐसा ही है। अगर हम इस लेबलिंग को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अंदर में वो आत्मविश्वास आने लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तो इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org।
जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने